ठीक है इस तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और यस राहुल भी आ गया। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन लोग आ गए थे यहाँ पे। ऑलराइट, तो लेट मी सी अबाउट, बिकॉज हम लोग कल जो टॉपिक था वो हमारा कैमरा के जितने भी काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं वहाँ तक हो गया था। अब आगे जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा और एडवांस होने वाला है। ठीक है, यानी कि और उठने वाला चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो बी पेशेंस एंड यस आगे उसको और बढ़ाते हैं हम लोग। एंड लेट मी सी हु इज हियर, अमित इज हियर। ठीक है, ओके। तुम लोग पहले लोग हो जो कि ऑनलाइन सिनेमेटोग्राफी क्लासेस ले रहा है, मतलब लिटरली। हमने भी लिया है लेकिन घंटा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है कि यहाँ आते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें करते हैं तो थोड़ा मज़ा भी आता है काम करने में। खैर अभी जो लसन कोविड आया है उससे बचने के लिए तो कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो एनीवेज जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ वाइट बैलेंस यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वाइट बैलेंस, को लिख लो बढ़िया से। ठीक है, और ये वाइट बैलेंस के बारे में तुम लोग हर चीज़ यहाँ जानते ही हो। उसके बारे में देखा बहुत से एग्जांपल तुम लोग को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग को किस वे में बैलेंस को रखना चाहिए। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के अराउंड में। ठीक है, और इस वाइट बैलेंस के यहाँ पर एक और चीज़ दी गई जो कि तुम लोग को मस्त चीज़ लगी, वो है कैनवास स्केल। ठीक है, कैनवास स्केल इसलिए काम आता है ताकि हम लोग टेम्परेचर नाप सके कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमको कितना चाहिए। ठीक है, उसके अराउंड में। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पंक्ति से, सॉरी पंक्ति मतलब पहले शब्दों से। शब्द वाला वही है अपना डिजिटल दोस्त। ठीक है, तो इन अ डिजिटल कैमरा देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशर कंपेंसेशन। ठीक है, so in a digital camera there is a electronic compensation for the color temperature associated with a given set of lighting conditions. Yes, डिजिटल कैमरा में एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का ना बड़े से कंप्रेसर लगा रहता है जिसमें वो बोलता है उसको कलर टेम्परेचर सेट करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग कई बार वाइट बैलेंस भी बोलते हैं। वाइट बैलेंस यानी कि क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट के लाइटिंग का तो बैलेंस करेगा। ठीक है, वाइट में। बट इन द केस वो ऐसा भी काम करता है कभी कभार कि वो कलर्स के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अगर वो डार्क कर देगा तो फिर कैनवास स्केल हाई चला जाएगा। ठीक है, और अगर लो करेगा तो कैनवास स्केल ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, ठंडा करना और सीन को गर्म करना दोनों तुम लोग के ऊपर में रहता है। ठीक है, और प्रीमियर प्रो में हम लोग ने पहले भी देख चुका है कि कैसे कलर ग्रेडिंग करते समय में कैसे कैसे काम किए थे। ठीक है, वाइट बैलेंस को सीधा किए थे और टिंट को भी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ भी हो जाती है, लेकिन इन द केस कैमरा में तुम लोग जो खुद भी मैनुअली करना पड़ेगा। तुम लोग शूट पे गए हो, तुम लोग हाथ में कैमरा है तो तुमको खुद ही मैनुअली करना पड़ेगा कि आउटडोर यानी कि आउटडोर सीन में हम लोगों को किस टाइप का वाइट बैलेंस लगेगा। ठीक है, और किस तरह का आईएसओ वैल्यू को सेट करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। ओके, यस तुम लोग ट्विक भी कर सकते हो, बिकॉज आर्टिस्ट जो रहता है सीखने या थ्योरी से ज़्यादा वो ट्विक क्या करके सीखता है। ठीक है, और ये चीज़ हर एक के अंदर में होती है। अगर तुम लोग के अंदर में है तो तुम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम लोग ये सोचते हो कि हर टाइम बस मैं कोचकता रहता हूँ, मेरे कुछ पता नहीं है तो मैं अनपढ़ गवार हूँ, ऐसी मत सोचो। तुम लोग जो कोचक रहे हो ना, तुम लोग से बेस्ट चीज़ कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज जो जो चीज़ तुम कोचकते हो ना, ठीक है, वो चीज़ तुमको और सिखाई जाती है उस वे में। ठीक है, और सिखाते चले जाएगी, बिकॉज एक बार कोचोगे ना, इंटरेस्ट जगेगा ना, पूरा कोचक डालोगे उसको इसी टाइप से। ठीक है, तो वही हो जाता है। एंड ये चीज़ वैसे ही काम करती है। ठीक है, उसको लेकर के। ओके, एंड यस कैमरा का जो होता है डायरेक्शनली जो काम होता है इसके अंदर में, वो सेट बाय सेट होता है यहाँ पे पूरा का पूरा। जैसे कि एक सेट पे अगर हमने वाइट बैलेंस सेट कर लिया है, टीन सेट कर लिया है। ठीक है, आईएसओ वैल्यू को रूम के अकॉर्डिंग यानी कि इंडोर या तो आउटडोर ये सीन भी देखना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल है कि क्लोज जूम है कि कैसा है, ये मिडल शॉट है, सब में देखना पड़ता है हम लोग को। तो जाके हम लोग वाइट बैलेंस और आईएसओ को उसमें सेट करते हैं, तो जाके शटर स्पीड एंड वॉइस मैनेज होती है यहाँ पे। ठीक है, उसको लेकर के। वैसे पहले के समय माथाकूट होती थी, लेकिन आज के समय में वैसे कोई माथाकूट नहीं होती है, बिकॉज आज के समय सब डिजिटल कैमरा के ऊपर डिपेंड है। और सेंसर्स के चक्कर में क्या हो जाता है कि सब ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अराउंड में तो वी डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन ओवर देयर। ठीक है, करेक्ट। फिर मेरे पास आता है द कलर टेम्परेचर। यस, ऑब्वियस बात है, कलर टेम्परेचर की वजह से ही लाइट का जो सोर्स होता है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, और कलर टेम्परेचर में तुमको कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ठीक है, मतलब रेडिएटर रहता है एक्चुअल में ब्लैक बॉडी का। ठीक है, और ब्लैक बॉडी क्या है एक्चुअल में, चीज़ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है,
फर्स्ट तुम लोग ये जो पूरा बायोग्राफ देखो ना यहाँ पे, ठीक, जो कि करीबन यहाँ पे नैनोमीटर किलोमीटर के साथ बढ़ते जा रहा है, यानी कि मीटर जैसे ऑटो का बढ़ता है वैसे ही बढ़ रहा है ये भी लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करता ये। ठीक है। फर्स्ट है ये केस, यानी कि बोल सकते हैं कि ये केनाइट है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो फील ऑफ द टेम्परेचर होता है ये उसको इंक्रीज करते हैं यहाँ से। ठीक है। एम यानी कि क्या करेगा कि वो ना मेगाबाइट पे काम करेगा उसको लेकर के, ठीक है, यानी कि कितना काइंड ऑफ रेडियस जा रहा है, कितना काइंड ऑफ वो क्या होता है, अपर्चर नहीं, अपर्चर नहीं, वो अपने वो जाता है, एक्सपोजर होता है ना, एक्सपोजर उसको सेट करता है वहाँ पे उसको, इसको लेकर कलर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इन द केस अगर मैं यहाँ से तुम लोग कैनवास के दिखाना चालू करूँगा तो ये ब्लैक बॉडी का रेडियस से काम पार्ट होता है। ठीक है। और ये ब्लैक बॉडी जो नाम की चीज़ होती है जो दो जगह यूज़ होती है, कैमरास में यूज़ होता ही होता है। ठीक है। और इन द केस ये तुम लोग यूज़ करते हो दिखाई देगा माया के अंदर में भी, यस, 3D सॉफ्टवेयर में भी इन सब का यूज़ विस्तार से होता है, बिकॉज 3D के अंदर में जो लाइटिंग का पार्ट होता है ना गाइस, वो हद से ज़्यादा अच्छा खासा होना चाहिए तो एक मूड जमता है उसके अंदर में। ठीक है। चाहे वो कोई भी सीन क्यों ना हो, चाहे वो एक लाइफ स्टाइल या स्टिल लाइफ क्यों ना हो, या तुम लोग किसी भी चीज़ों को बनाओ वहाँ पे। ठीक है। चाहे तुम कैरेक्टर ही क्यों ना बनाओ 3D के अंदर में या फिर बाहर में, तो उसमें एक लाइटिंग का मूड होना चाहिए। लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है गाइस जो कि एक ऐसा मूड क्रिएट करता है लोगों के बीच में कि उसका इंटरेस्ट और जग जाता है वहाँ पे। ठीक है। और ये लाइटिंग ही है जो चीज़ों को, मूड को ख़राब भी कर देता है। ठीक है। और जैसे कि देखो कोई एक्शन सीन हो जाता है तो वहाँ पर लाइटिंग का जो वैल्यू होता है ना, जो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, उस सीन का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म टोन में जाता है, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस में जो है 1000 में जाता है, फिर 1500 या तो 2000 के अराउंड पे जाएगा। ठीक है। इस डायरेक्शन में देख लो तुम लोग, यहाँ पे ये देख रहे हैं तुम लोग को, इट्स अ कैनवास स्केल। ठीक है। ये तुम लोग कई बार मैं बचपन में तुमने देखा होगा अपने बुक्स में, मैंने एक बार देखा था, मैं देखा था कि क्या चीज़ ये लगी हुई है भाई, बुखार होकर नापने का चीज़ है क्या। फिर पता चला कि एक्चुअली ऐसा ऐसा काम नहीं होता है, इसमें कैनवास स्केल है ये, जो कि करीबन धरती की सतह से लेकर के ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना वहाँ तक का टच करता है ये चीज़। ठीक है। और धरती का सतह में जाएंगे तो 500 पे होगा, फिर 1000 होता है, फिर 2000, 3000, 4000, जैसे ही ये पूरा लाइन 10,000 तक छुएगा ना, ठीक है, टोटली चीज वार्म होना चालू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। सी फॉर देयर, ये ग्राफ को देख लो एक बार यहाँ पे। ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे देखो, ग्राफ जैसे बढ़ते जा रहा है, 10,000 के ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा चीज़ यहाँ पे। ठीक है। और ये चीज़ हम लोग को ना वाइट बैलेंस मिलेगा जो तुम लोग कैमरा सेट करते हो वहाँ पे। ठीक है। उसमें ना लिखा रहेगा कि 10,000 के है कि 5,000 के है, कि किस में हम लोग जाना है के, यानी कि क्या 1 के 2 के क्या होता है, 1000 होता है ना वहाँ पे। इसी नाम चीज़ों को ऐसे सॉर्ट किया जाता है वहाँ पूरा का पूरा। ओके। और यहाँ पर ये चीज़ होता है कि अगर आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएटर को समझ गए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि लाइट का जो कलर होता है उस चीज़ को लेकर के, तो तुम लोग को शायद दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ लिटिल बिट, तो सो मैं करते हैं जूम यहाँ पे। सी, ये ग्राफ देख लो एक बार तुम लोग को, शायद हेल्प हो जाएगी, और ये इमेज भी देख सकते हो। ठीक है। जहाँ के करीब 3 प्रकार की लाइट यहाँ हो रही है। ठीक है। फर्स्ट है जो कि थोड़ी और वार्म है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 270 के अराउंड पे जा रहा है पूरा लाइटिंग यहाँ पार्ट। ठीक है। और फिर ये थोड़ा वार्म से हल्का सा उठा है ये पूरा का पूरा। ठीक है। इसमें कि लाइटिंग का जो मूड है मतलब 3500 के अराउंड पे जा रहा है यहाँ पे। ठीक, 3500 के अराउंड पे जा रहा है। और ये वाला रूट देख लो, ये है करीबन 5000 के, यानी कि 5500 के अराउंड पे। ठीक है। 5500 में क्या होता है कि मिनिमम, यानी कि यहाँ पे उसका जो रेंज हो जाता है, ठीक है, वो एक बोल सकते हैं कि एकदम एक मिनिमल रेंज हो जाता है। बीच का रेंज जो है 5500, 6000 या तो 7000। ठीक है। 5500, 6000, 7000 ये सब बीच के रेंज हो जाते हैं, जहाँ पर तुम लोग को लाइट जो रहती है पूरी वाइट मिलती है वहाँ पे। ठीक है। और जैसे ही लाइट नीचे जाएगी, ठीक है, तुरंत ही लाइट का सोर्स है नीचे जाएगा, बॉडी टेम्परेचर या फिर वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएटर जैसे नीचे जाएगा यहाँ पे, तो तुरंत ही तुम लोग का जो टेम्परेचर है वार्म हो जाएगा। ठीक है। हॉरर सीन में ऑब्वियस सी बात है कि ठंडापन होना चाहिए वहाँ पे, तो ही जाके बोल सकते हैं कि एक फील जगता है वहाँ पे। जैसे कि तुमने जो मूवी देखी होगी बचपन में, सही देखा होगा, कोई फिल्म तो देखी होगी, डरना ज़रूरी है। ठीक है ना। और यस, उसमें एक्चुअल में जो कोई बोल सकते हैं सुपर नेचुरल पावर्स होती है वाले, लेकिन इन द केस उसमें ना लोगों का सोच के चक्कर में वो लोग डाइड हो जाते हैं, जिसमें कि ग्रेवयार्ड का भी सीन रहता है, जिसमें कि बंदा जो रहता है कि वो जाता है वहाँ पे। ठीक है। मूवी वूवी शूवी देखने के लिए, और जेब में चिल्ला कुत्ते की तरह भग के जाता है, और जैसे ही दौड़ता फोड़ता है चलता है, उसको लगता है कि पीछे को उसे पागल पीछा कर रहा है। फिर बोले ऑब्वियस बात है, कुछ हाथ जेब में तो चिल्लर ही चिल्लर भरे हुए थे, इसलिए ऐसा दिख रहा था। और सामने कोई पोस्टर आ जाता है, वो हार्ट बीपी का पेशेंट हो तब मर जाता है वही पूरी। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है पूरी पूरी। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो भी है तुम लोग सीन दिखाना चाहो वहाँ पे, ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम लोग के लाइटिंग मूड के अराउंड पे। अगर तुम लोग फनी सीन में,
ठीक है, अगर वार्म टोन्स डाल दोगे ज़्यादा ही एकदम गर्मी टोन जहाँ की फाइटिंग सीन में यूज़ होते हैं, तो वो जो टोन है, वो जो लाइटिंग है, लोगों के मुंह से हंसी नहीं छूटेगी, लोगों के चेहरे में कंफ्यूजन आ जाएगा। अरे हंसे कि नहीं हंसे उस वे में, ठीक है, उस वे में। और फिर बोलते हैं हम लोग, अरे नहीं गलती से लाइट ऐसा सेट हो गया था, हंसना था, अच्छा हंसना था क्या, हाँ 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 हाँ, हंस लेते चलो। तो ऐसी लाइट की बैंड मत बजाना, तो थोड़ा सा क्या हम लोग को समझना पड़ता है वहाँ पे कि कौन सा सीन में कैसे लाइटिंग सीन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ आपको डिसाइड करता है द ब्लैक बॉडी टेम्परेचर यानी ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो उसको मैं हल्का सा फिट में कर लेता हूँ। ओके, तो ये था पूरा वाइट बैलेंस की कहानी। ठीक है, सर हम ज़्यादा कुछ इसमें होता भी नहीं है, बाकी इन द केस तुम लोग अगर ये ब्लैक बॉडी वाला सीन समझ जाओगे, ठीक है, तो तुम लोगों को कहीं भी उससे दिक्कत नहीं आएगी आगे जा करके। ओके। ओके एंड यस, ये कुछ तुम लोग को अगर स्क्रीनशॉट खींचना हो या कुछ लिखना फिकना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज इट्स बस 60% 70% तुम लोग को काम आएगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो 50% के ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा लिख लो भाई, ज़्यादा बेटर होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। Or yes, on a mechanical film-based cameras, the function is served by the operator choice of film stock or with the film correction filters. All right, yes. obvious से बात है कि जो फिल्म स्टॉक फिल्टर्स होते हैं उसके चक्कर में ही अपना जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो उसी की बेस चॉइस करता है कि भाई अपने को कौन से सीन में कैसे टोन्स डालने हैं वहाँ पे, ठीक है। और यस, अकॉर्डिंग टू डैट ये स्ट्रोक जो पार्ट पूरा काम करता है, पहले के समय में जो पिक्चर्स बनती थी, ठीक है, उसमें ये स्ट्रोक या पाथ वहाँ पर उतने वे में ढंग से काम नहीं कर पाता था, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के, बिकॉज फिल्म से उस टाइम पे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर देने में क्या था कि वो लोग पन्नी लगाते थे वहाँ पे, क्या लगाते थे, पन्नी, ठीक है। पन्नी कैसे लगती थी वहाँ पे, जैसे कि देखें कि यहाँ पे जो सीन है वो थिएटर में जैसे रिलीज होती थी ना, ठीक है, थिएटर में जब चल रहा है तो पन्नी लगाते थे वो लोग प्रोजेक्टर के सामने। एक पन्नी था रेड कलर वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑरेंज कलर पन्नी रहता था, वो लगा देते वो लोग वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही वो प्रोजेक्टर चल जाता ना, उसके ऊपर पन्नी लगा रहता था, फिर वो फिल्टर करके उसमें दिखाता था शो को पूरा वो, ठीक है, प्रोजेक्टर के अंदर तरफ में, जहाँ से वो प्रोजेक्ट लाइट हो रही है उसके राउंड वहाँ से दिखेगा, ठीक है। और वो पन्नी वो लोग बदल जाते थे, जैसे कि मैं तुम लोग को दिखाया था ना ये वाला पार्ट, सी, ये जो पार्ट तुम लोग ये इमेज देख रहे हो तुम लोग ये वाला, ठीक है, इसी की टाइप से वो लोग पन्नी बदल देते हैं यहाँ से पूरा पूरा, ठीक है। प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, अंदर में कैमरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या करेगा पूरा पन्नी रहता था। ये तुम लोग कलर टेम्परेचर देख रहे हो ना, इसके अराउंड पूरी पन्नी सेट होती थी यहाँ पे। ऐसे देख रहे थे कि वार्म टोन आ रहा है, पन्नी बदलते जाओ यहाँ से साइड का करके, वही वह प्रोजेक्टर वालों का काम था। बट अभी के समय पे सारे लोग ऑन करते हैं, बैठ जाते खोल के हुए, बोले अरे देख रहे हैं ना, अपन भी देख रहे हैं, चल कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा दे बुड़ू 3D फिल्म है इस टाइप से, ठीक है। तो पहले के समय ऐसा होता था कि आपको वहाँ पर दर्शकों को ये दिखाना पड़ता था कि व्हाट द सीन इज गोइंग ऑन, बिकॉज इन द केस फिल्म्स में इस टाइप की चीज़ें करना दिक्कत हो, उस टाइम सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर में काम होता था, मैंने पहले तुम लोग को कहा था, ठीक है। लेकिन इन द केस क्या होगा कि अब हार्डवेयर तो भले है लेकिन अब दिखाना तो पड़ेगा ना, ताकि लोगों को एकदम सिमिलर ना लगे वहाँ पे, ठीक है, कलर करेक्टेड लगे वहाँ पे हम लोग चीज़ें, तो इसी नाम से लोग इस टाइप से काम कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो ये चीज़ क्लियर है, वाइट बैलेंस, ठीक है। ओके, वाइट बैलेंस करना चीज़ करना, ओके, बरोबर, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा अराउंड पे, ओके। सो एनी केस, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी बोर्ड के राउंड पे गाइस। यस, ये थोड़ा सा धमाकेदार सीन है, मैं थोड़ा सा बोल सकता कि ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे। ओके एंड यस, मैं थोड़ा उसको लड़का सा स्लाइड पे कर देता हूँ यहाँ पे लिटिल बिट, ओके, ठीक है। सो इन द केस स्टोरी बोर्ड गाइस टोटल रूप से डिफरेंट चीज़ होती है। तुम लोगों ने कई बार कॉमिक्स तो पढ़ा होगा ना, ठीक है, आपने सुनो सिमेट्रिक मतलब सिनेमैटिक वे में घुसने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इन द केस स्टोरी बोर्ड का तुम लोग को ये सीन जो है तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा इन द केस, बिकॉज इट्स उम्मीद करो मतलब काइंड ऑफ वो साथ है क्या, थोड़ा सा रखो यार इतना भी कि अपने को सबको स्क्रीनशॉट ना खींचना पड़े, ठीक है, थोड़ा सा लिख भी लो, ठीक है, वहाँ पे तो लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस तुम लोग के लिए। अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर पढ़े रहो, ऐसे ही है, क्या कर सकता हूँ उसमें, तुम लोग को बोल बोल के, ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो storyboard is a graphic organizer that consists of illustration or images displayed in the sequence of the purpose of pre-visualing, ठीक है, जो प्री-विजुअलाइजेशन करते हैं ना हम लोग कई बार, ठीक है, कि कैसे सीन कैसे दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग प्री-विजुअलाइजेशन करना चाहते हो या फिर मोशन पिक्चर के राउंड पे एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स और द
इंटरैक्टिव मीडिया सीक्वेंसेस, ठीक है। और सीक्वेंसेस की बातें आ गई है तो फिर प्रीमियम प्रो का भी थोड़ा ज्ञान देना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टोरी बोर्ड से प्रीमियम प्रो का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है, बिकॉज सीक्वेंस की जो स्टडी है उसी को उठा करके प्रीमियम प्रो का जो सीक्वेंस है ना उसे बनाया गया था। नहीं तो वहाँ पर भी आज के समय में कॉम 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 हर कोई करता रहता, ठीक है। अब सेम कंपनी के सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दी गई, बिकॉज तू अगर पत्थर तोड़ सकता है तो उसे पत्थर बना सकता है, उस टाइप से। तो इसी नाम से प्रीमियम प्रो का जो सीक्वेंस है इसी रिगार्डिंग चीज़ें वहाँ बनाई गई थी पूरी पूरी, ठीक है। और प्रीमियम प्रो में सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है कि उसके अंदर इमेज सीक्वेंस हो जाती है, या फिर पीएनजी सीक्वेंस, या फिर टारगा सीक्वेंस, सब कुछ वहाँ पर कंपोजिट करने के लिए चीज़ें टेलीपोर्ट होती है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट की जाती है वहाँ बढ़िया से, ठीक है। ऑलराइट। सो इन द केस छोटी सी बस एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको लिख लो बढ़िया से, ठीक है। और यस कोई बड़ा पैराग्राफ होगा तो मैं तुम लोग खुद ही कर दूंगा, मत लिखना, भले शॉर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, ठीक है वहाँ पे। ओके। ऑलराइट। तो स्टोरी बोर्ड का यही मतलब होता है गाइस कि अगर आपका, ठीक है, आप ये तुम लोग पहुंचने, देखो तुम लोग क्या यहाँ जो 15 वाला पार्ट है ना, 14 पार्ट था तुम लोग का कैमरा का पूरा इंट्रोडक्शन था कि कैमरा को कैसे यूज़ करना है और कुछ गड़बड़ हो तो उसको कैसे रिक्वायरमेंटली हम लोग को सेट करना है सीन्स के बारे में, ठीक है। अब तो हम लोग कूदने वाले स्टोरी बोर्ड के अंदर में, यानी कि कैमरा भैया समझ लिया अपन, ठीक है। अब अपने को समझना है, आइडियाज तो आ चुके हैं, स्क्रिप्ट रेडी है, तो आफ्टर द स्क्रिप्ट वी आर गोइंग फॉर द स्टोरी बोर्ड गाइस, ठीक है। यस, स्क्रिप्ट बनने के बाद ही आप सीन के सीन अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टोरी बोर्ड बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और स्क्रिप्ट कैसे बनती है, क्या सीन होता है, इसके लिए वैसे कोई रिक्वायरमेंट तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन द केस तुम लोग स्क्रिप्ट थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं मूवीज की स्क्रिप्ट बारे में, तो तुम लोग को सीन भी मिल जाएगी, हाउ वी डेलीवेट द स्क्रिप्ट, बिकॉज पहले स्टोरी होता है, ठीक है, देन स्क्रिप्ट बनता है, देन स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तीन प्रोसेस होने के बाद जब आपके पास स्टोरी बोर्ड भी हो जाती है, स्क्रिप्ट भी रहता है, ठीक है, तो आफ्टर दैट वी गोइंग फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। पहले था अपना प्री प्रोडक्शन, ठीक है, प्री प्रोडक्शन विजुअलाइजेशन अपना हो चुका है अब, ठीक है। आपने डायरेक्टर से बात कर लिया है, सिनेमेटोग्राफी के साथ अपनी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, कैमरामैन को सारा काम समझ में आ चुका है, तो वी गोइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, द शूटिंग पर्पस, ठीक है। हम लोग सीन और सेट में जाते हैं वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बोर्ड वी गोइंग फॉर द शूट पर्पस, ठीक है। और यस, इसमें पर फ्रेम के अकॉर्डिंगली स्टोरी बोर्ड नहीं बनाई जाती है, हो सकता है बीच में 10-15 फ्रेम का गैप हो, बिकॉज लेकिन हमको पता चल जाता है कि उस सीन में, उस सीन के अंदर में हम लोग को क्या करना है, ठीक है। और यस, स्टोरी बोर्ड जब बनती है गाइस, उस बात का ध्यान रखना कि उसके अंदर जितने भी सीन्स बन रहे हैं, तुम लोग चाहो तो 6 सीन रख सकते हो, तुम लोग चाहो तो 6 फ्रेम या फिर 6-9 फ्रेम, ठीक है। इसे में 3-3 के सीक्वेंस में ही रहते हैं, जैसे हम लोग सामने एक एग्जांपल देख सकते हैं, बैटमैन का एक टॉक स्टोरी बोर्ड यहाँ बनाया गया है, ठीक है। इसमें को एनिमेटेड बैटमैन वाला मेरे को सीन दिख रहा है, ठीक है, इसका राउंड पे, तो यू कैन सी कि 3 और यहाँ पर 4, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 12। यस, ठीक है, बोला डैगन सही है, ठीक है। तो 3 4 जा 12, यस, इसमें 12 फ्रेम्स में बनाई गई है एक इमेज के चक्कर, यानी कि एक फ्रेम के चक्कर में, ठीक है। तो देखो गाइस, एक पेज में 12 सीक्वेंसेस, तो समझ जाओ कि वो 1 मिनट का ड्यूरेशन है, यस। वन पेज इज 1 मिनट, सेकेंड पेज इज 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स की कोई शॉर्ट मूवी बनानी है, उसकी स्टोरी बनाना है, तो 5 पेजेस यू रिक्वायर्ड, ठीक है। एक पेज में 1 मिनट होता है गाइस, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट में भी वो चीज़ होती है कि आपको 1 मिनट ड्यूरेशन उसमें पहले ही दे दिया जाता है कि आपका पूरा जो सीन है एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, कौन सा शॉट रहेगा, सब इसमें डिस्कस किया जाता है उस राउंड पे, ठीक है। ओके। एंड यप, नीचे में कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि ऊपर में कुछ अगर इंट्रोडक्शन है स्टोरी बोर्ड का, तो नीचे में कुछ पार्ट भी दिए गए कि प्रोग्राम्स फॉर स्टोरी बोर्ड्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें तुम स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। पहला तुम्हारा कैरिकुलम में आता है फोटोशॉप, जो कि तुम लोग को ऑलरेडी आता है, तो उसमें तुम स्टोरी बोर्ड बना सकते हो बेझिझक हो करके, ठीक है, यस, डिजिटली, राइट। एंड फिर आता है सेलिटिक्स, ठीक है, सेलिसिस, सेलिसिस जो भी सेलिसिस इसका नाम है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सेलिसिस को तुम यूज़ कर सकते हो आल्सो सॉफ्टवेयर ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड एंड स्टोरी बोर्ड प्रो, स्केचबुक प्रो, मांगा स्टूडियो, यस। ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ये सब यूज़ होते हैं स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। हालांकि देखा है सो फोटोशॉप जो है मल्टीपल यूसेस है, जिसमें हर चीज़ बना सकते हो तुम लोग, स्टोरी बोर्ड ही नहीं, इसमें तुम लोग डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हो, ग्राफिक कंटेंट बना सकते हो, मोशन ग्राफिक्स के एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, और इतना ही नहीं, फोटोशॉप के अकॉर्डिंगली कंपोजिटिंग भी कर सकते हो, मैट पेंटिंग बना सकते हो, ठीक है। तो फोटोशॉप इज अ मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, बट इन द केस
जो उसके बाकी के चार साथी है वो सब के सब है सिर्फ ओनली फॉर द स्टोरी बोर्ड। और एक का तो नाम भी स्टोरी बोर्ड प्रो है, तो तुम समझ जाओ कि क्या करने वाला बंदा है वहाँ पे वो, ठीक है। तो जो ये चार सॉफ्टवेयर फोटोशॉप के नीचे वाले हैं उसमें ऑलरेडी सेट रहते हैं सारे पैनल्स, ठीक है। आपको फोटोशॉप में एक कैनवास दिया जाता है, आपको रूल्स और उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली स्टोरी बोर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन इन द केस ऑफ द स्टोरी बोर्ड प्रो, है ना, स्केचबुक प्रो, मांगा स्टूडियो, इसमें क्या करता है आप लोगों को कोई स्टोरी बोर्ड बनाने की वाली की फाइल डायरेक्ट बनाना है और उसके ऊपर सारी चीज़ वहाँ बन जाती है, ठीक है। और तुम लोग कुछ अगर चीज़ें देखनी है तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं यहाँ तो कुछ क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट मी गो फॉर अपस्टेयर्स और एक्सप्लोर द दिस वे ऑफ सॉफ्टवेयर। सी ये सॉफ्टवेयर ऑफ कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मेरे पास वो भी है, मतलब कंटेंट भी है, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और images, so as you can see कि alright what is the happening here। लगता है कुछ ज़्यादा ही चीज़ है यहाँ पे, कि शायद सॉफ्टवेयर में को देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, प्री प्रोडक्शन का पार्ट रहता है इसके अंदर काम करने के लिए। तो वी शुड गो फॉर इमेजेस। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ हम लोग को इंटरफेस देखने को मिल रहा है इसका। आई थिंक ये वाला इंटरफेस होगा क्या, बट ये तो अलग है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ हमें कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा है इसको लेकर के, ठीक है, क्या भी है। ना जाने क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आ गई और भी हम लोग देखने के लिए जो कि हम लोग को नहीं देखना है यहाँ पे। ओके, अगर ये चीज़ यहाँ पर है तो हम लोग के पास स्टोरी बोर्ड प्रो भी है, हम उसको भी सर्च कर लेते हैं एक बार। लेट मी एक्सप्लोर दिस थिंग आल्सो। यस, देयर इज अ स्टोरी बोर्ड, ठीक है। जिसमें कि तुम लोग को एक एक जो स्टोरी बोर्ड होता है तुम लोग को डायरेक्टली पेंट करना पड़ता है यहाँ पे। सी दिस इज द ऑल ओवर द स्टोरी बोर्ड प्रोसेस, ओके। तुम लोग और भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। देखो इस टाइप कुछ पैनल होते हैं इसके नाम पे, ठीक है। यानी कि जो पार्ट देखो ये सब लेयर्स के पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर टूल बार, ऊपर में तुम लोग के मेनू बार्स हो जाते हैं, और ये इसमें थोड़ा सा 3D का भी सेट रहता है, बिकॉज डायमेंशन भी वर्क करोगे तो पर्सपेक्टिव में वर्क करने के इसमें मौका मिलते हैं, ठीक है। ओके, एंड इस नीचे फ्रेम्स होते हैं गाइस, ठीक है। नीचे फ्रेम चल रहा है, यानी कि कितने बार कितने फ्रेम तुम चीज़ों को बनाते जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। और बाजू में आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टी पैनल्स फॉर द साइड बाय साइड ब्रशेस के लिए, ठीक है, स्मूथनेस के लिए, सब कुछ रहता है, ठीक है। और अगर तुम डिजिटली अगर बनाते हो स्टोरी बोर्ड तो यू आल्सो नीड अ कंपलसरी पर्पस ऑफ पेन टैप, ठीक है। हाँ, इसमें तुम लोग का पेन टैप कंपलसरी लगेगा, बिकॉज बिना पेन टैप के तुम लोग स्टोरी बोर्ड नहीं बना पाओगे डिजिटल वे में, ठीक है। हाँ, तुम लोग को अगर रहता है कि हम के लिए यहाँ बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ पेपर एंड पेन, या पेपर और पेंसिल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और तुम लोग उसको स्केच कर सकते हो, डोंट वरी। बहुत ट्रेडिशनल वे यही है गाइस, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ये नहीं कि आप डिजिटल पे पेन टेप उठा बना स्टार्ट कर दो, तो अभी के टाइम पे आया है। डिज्नी में हमेशा यूज़ किया जाता था, ट्रेडिशनल वे में ही होती थी चीज़ें, ठीक है। और यस, आपको स्टोरी बोर्ड के लिए एक लाइट बॉक्स दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसमें कि उसमें रख करके आपको पेपर्स के अराउंड पे चीज़ों को एनिमेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसको फ्रेम बाय फ्रेम बनाना पड़ता है। आपने जैसे कि कछुआ बनाया उसको चलते हुए दिखाना है, तो आप उस लाइट बॉक्स के ऊपर में रखोगे और फटाफट उस चलते हुए उसको दिखाओगे, ठीक है। गोल गोल करके लाइट बॉक्स रहता है, उसको मैंने अपने लाइफ में बहुत बार देख चुका है, बिकॉज हम लोग को दिखाया भी गया था कैसे काम करते हैं। वो भी उन्होंने किया था उस ग्राउंड पे, और बहुत मज़ा भी आया था, ठीक है, उस ग्राउंड पे। और यस, तुम लोग चाहो तो एक लाइट बॉक्स खुद के लिए बना भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जो बुक मेरे ख्याल से जो अपना होता है कि टर्न आउट एनिमेशन होता है ना पूरा पूरा, जो हम लोग कॉपी में बनाते हैं, ठीक है, वो मैंने उसमें बनाया था। नीचे में क्या कर दिया था, मैंने एक काइंड ऑफ डब्बा ले लिया था, ठीक है। और उसके नीचे में बल्ब लगा दिया था पूरा पूरा, और उसमें क्या करता गया मैं, A4 शीट रखा और फटाफट उसमें बनाते गया। मैं करीबन मैं 200-300 फ्रेम तक गया था बनाते बनाते। बाउंसिंग बॉल एंड करेक्टर्स, तो चीज़ें मैं उसमें और भी ऐड ऑन किया था आफ्टर दैट द ऑल द थिंग्स ओवर देयर। तो उसमें काम करने के बाद मैं जब उसको पूरा पेज को टर्न ऑफ करते जा रहा था एकदम से लाइन बाय लाइन, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, ठीक है। मतलब सोचो, एक हफ्ते की मेहनत 1 मिनट में देखने में बहुत मज़ा आता है लेकिन मेहनत भाई बहुत लगती है उसके नाम पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी हो जाता है। स्टोरी बोर्ड हो गया, स्केच बुक प्रो तो तुम लोग देखी होगे, ठीक है, जो कि उसका है, ऑटोडेस्क का है, ठीक है, उसके अराउंड पे। यस, ऑटोडेस्क का माया भी है, मैक्स भी है, एंड मड बॉक्स वगैरह वगैरह और भी सॉफ्टवेयर है। उसने एक और एड ऑन कर दिया है, फ्यूजन 360 डिग्री, ठीक है, मतलब फ्यूजन 360 नॉट 360 डिग्री ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फ्यूजन 360 डिग्री है कि फ्यूजन 360 है। तो ये सब फ्यूजन
360 ओनली। ओके, उसमें में, और इसके अंदर में 3D भी आता है और कंपोजिटिंग आता है, जो कि वीएफएक्स के फील्ड में बहुत उच्च प्रकार से उसको पूजा जाता है उसके नाम पे, ठीक है। और इस मांगा स्टूडियो, ऑब्वियस बात है कि यहाँ मांगा स्टूडियो में तुम लोग को पता ही होगा कि मांगा स्टूडियो हम लोग किसी में कहते हैं। यस, इसके अंदर में डोरीमोन एंड नोबिता एंड निंजा हथौड़ी एंड और भी बहुत से एनिमेटेड, बड़े बड़े एनिमेटेड टाइप के जितने भी, नारुतो हो गया, ठीक है, ये सब उसके अंदर में बने हुए गाइस, ठीक है। तो जितने भी काइंड ऑफ उन्होंने अभी तक देखे होंगे अपने पार्ट में, सी फर्दर, तो लेट मी सी, जितने भी जापानीज एनिमेशन होते हैं ना गाइस, उसी के अंदर में वो चीज़ बनती है पूरी पूरी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बोर्ड उसमें लोग वो चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो इन द केस थोड़ा उसको हम बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे लिटिल बिट। ओके, हियर इज द सॉफ्टवेयर गाइस, ठीक है, जैसे मांगा स्टूडियो। ओके, और यस, ये थोड़ा बहुत तुम लोग को फोटोशॉप के सिमिलरली लग रहा होगा, लेकिन फोटोशॉप जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन द केस इसके प्रॉपर्टी पैनल्स गाइस यहाँ पर है, और बीच में वर्क एरिया हो जाता है, ठीक है। और ये तुम लोग को यहाँ पर ग्रिड एंड लाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज कितने से कितना पार्ट पीछे जा रही है वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, और ये सब उन्होंने उसके अंदर में देखा होगा, अपना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में देखा होगा कि उसमें ग्रिड लाइन कैसे आती है पूरी पूरी, ठीक है। यानी कि एक्शन के जो होता है ना, कि एक सेफ टाइटल आता था, ठीक है, एक ग्रिड एक्शन आता था, और बीच में सेफ टाइटल आता था, बाकी उसका जो बाहर एनिमेशन ना जाए उसके राउंड पे, ठीक है, जो कैमरा में बाय डिफॉल्ट सेट होता है। ओके, और तो यस, लेयर्स भी यहाँ पर है तुम लोग के लिए। बाकी नेगेटिव एरिया भी है कि नेटिव कहता है पूरा वो कि कहाँ से कितने डायरेक्शन में जा रही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ओके, राइट, एंड यस, ही इज अ काइंड ऑफ मांगा स्टूडियोज में कि बहुत से एनिमेटेड चीज़ें बनती हैं यहाँ पे प्रीव्यू, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सीट पर सीन है, ठीक है। ओके, एंड क्या करे, ना चाहते हुए भी नजरें चली जाती है। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। So yes, here's a kind of examples of the storyboard and the major example of the Batman, ठीक है, जिसमें कि उसने काफी गंदे तरीके से किसी को धोया है, हालांकि धोता रहता है कई लोगों को, लेकिन इन द केस अच्छा लगा सीन देख करके। ठीक है। ओके, यस, ओके, तो ऑलराइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लिटिल बिट यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पार्ट तुम लोग समझ आ कि स्टोरी बोर्ड कैसे बनती है और उसका प्रोसेस क्या क्या होता है काम करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई डाउट है तुम लोग को? डाउट है तो बता दो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज स्टोरी बोर्ड तुम लोगों को बनाना पड़ेगा भी, ठीक है। यस, आई नो, मेरे को देखना तुम लोग स्टोरी बोर्ड तुम लोग कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे बनाते हो, अपने स्टोरी को तुम लोग कैसे नरेट करते हो वहाँ पे। यस, किसी भी स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग नरेट करने का फॉर्म होता है कि अगर आप उसको ऑरली बता रहे हो, ठीक है, थ्योरिकली बता रहे हो, तो इट्स ओके। लेकिन द केस बात से वही नहीं रह जाती गाइस, आपको डायरेक्टर के सामने, सिनेमेटोग्राफी के सामने, जो सिनेमेटोग्राफर वहाँ बैठा होता है उसके सामने भी आपको अपने थ्योरीज दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए स्टोरी बोर्ड। देन दे कैन अंडरस्टैंड यस, द स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंगली जा रहा है कि नहीं जा रहा है वहाँ पे आपके स्क्रिप्ट और आपके स्टोरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ गड़बड़ होती है तो आपको फ्रेम्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। और डिजिटल में क्यों आए थे, स्टोरी बोर्ड को लेके हम डिजिटल में क्यों आए थे? इसलिए आए थे बिकॉज डिजिटल वे में जब वो यूज़ करते थे तो हम लोग के हाथों में सब कुछ होता था गाइस, कंट्रोल जेड, ठीक है, इरेजर है, सब मजे चीज़ यहाँ होती थी, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम लोग को बोलूँगा, डिजिटल पेंटिंग बनाना है या फिर तुम लोग को मैट पेंटिंग बनाना है, फोटोशॉप के बिना बना तो पाओगे तुम लोग, मेरे को भी पता है, रिसर्च कर लोगे तुम लोग, बना भी लोगे। और मैं बोलूँगा यहाँ गलती है, कंट्रोल जेड करने में भिड़ोगे तुम लोग, फिर कर पाओगे नहीं ना, क्योंकि तुम लोगों ने पेपर में उतारा है भाई, है वहां पर तुम लोग पेपर में उतारा है। स्टार वॉर का जो मैट पेंटिंग बना था, अगले रोज ग्लास में पेंट कर दिया था, सारा ससुर कुछ गड़बड़ हो जाती, पूरा ग्लास तोड़ा यहाँ से, या तो क्या हो जाता कि वो लोग पेंट को मिटा देते वहां से, बिकॉज पूरी मेहनत गई पानी में, ठीक है। लेकिन डिजिटल पे में इंक्रीज किया गया बिकॉज इन द हेल्प ऑफ कंट्रोल जेड, तुम लोग मानोगे नहीं गाइस, 80s के समय पे जब कंट्रोल जेड आया था, ठीक है, लिटरली आर्टिस्ट लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिसने कंट्रोल से बना उसके साथ में शादी हो जाए। मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता भाई। चाहे कुछ भी हो, अपना बंदा है भाई। उसमें तो सोचो आर्टिस्ट लोग को इतना राहत मिली थी। लेकिन आज के समय पे अगर मैं तुम लोगों को पेंटिंग बनाना सिखाता, तुम लोग कुछ डाउट गलती हो जाती, और तुम लोग को कैसे बोलता, फिर तुम लोग कंट्रोल सेट मार देगा वहाँ पे, सर कंट्रोल सेट नहीं दिख रहा है, मिल नहीं रहा है, रुको ना तो ढूंढता बताता हूँ। बोला कि वहाँ बेटा बेटा कैनवस उठा पलट दे फिर बना वापस, हाँ। ऐसा दिन होता था वहाँ पे, और ये मैं झेला है, ठीक है।
मैं जब स्टोरी बोर्ड बनाना बैठा था गाइस, तो मेरे स्टोरी बोर्ड में गलतियाँ बहुत होती थी और मैं इरिटेट हो गया था उस चीज़ से कि यार बाबा बनाओ साला बाबा बनाओ, पकड़ा जाऊंगा मैं एक दिन। फिर मैं सर ने कहा कि भयंकर वाला फाड़ देने वाला मोटिवेशन दिया, इतना मोटिवेशन दिया कि मैं हिमालय पर्वत में चढ़ के और पोलर बियर के पिछवाड़े में ढक्कन खोल के मैं बियर पीऊंगा, इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर में। तो मैं भयंकर उससे स्टोरी बोर्ड बनाया, उसके अंदर एक भी गलती नहीं आई। लेकिन वो मोटिवेशन क्या दिए थे ये मैं तुम लोग को नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मेरे खुद को याद नहीं है। अरे यार यार, मोटिवेशन मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन होता है, अब इंस्पायर हुए वो लोग अलग होता है। मोटिवेशन क्या करेगा, बस संदेश में की वीडियो देख रहे 10 लोग, एक आध ट्रक उठा तुम लोग फेंक दोगे बाहर में, क्यों? मोटिवेशन आ गया था सर। हाँ, अब वापस फेंकने जाए टायर पे नहीं ला पाओगे तुम लोग, मेरे को ही पता है वहां पे। वही सीन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आफ्टर द स्टोरी बोर्ड वी हैव द फंडामेंटल ऑफ शॉर्ट्स। यस, स्टोरी बोर्ड तो बना लोगे, बट फंडामेंटल शॉर्ट भी तो रहना जरूरी है कि भाई कौन से शॉर्ट पे कौन से सीन पे कौन सा शॉर्ट लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लिखना तुम लोग चालू करो, ये इंपॉर्टेंट और होता जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है दलदल है, जितना घुसोगे उतना सीखोगे, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो पहला है फंडामेंटल ऑफ शॉर्ट्स। ऑनलाइन वाले लिख लिया ना तुम लोग? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो रे? यस सर, लिख रहे हैं सर। हाँ, यस वही सर। बोल रहा हूँ कि लिखते जाओ, बिकॉज कॉपी पे रखना जरूरी है सिनेमेटोग्राफी क्लास में, ठीक है। ओके, लिखते जाना पड़ेगा। और साथ में तुम लोगों को क्या है कि जहाँ तुम लोग को मैं बोल दूंगा लिखना नहीं है, वहाँ मैं तुम लोग को मना कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम स्क्रीन शॉट ले लेना एक ठो, ठीक है। तो मेहरबानी मैं तुम लोग पे कर सकता हूँ। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट भी उसको तो लिख लो, नहीं कम से कम उतना आलसी मत बनो, ठीक है। हाँ, ओके, ऑलराइट। तो फंडामेंटल शॉट्स पहला आता है द लॉन्ग एंड वाइड शॉट, ठीक है। फिर आता है मीडियम, ठीक है। फिर आता है क्लोजअप, ठीक है। लेकिन लॉन्ग एंड वाइड शॉट क्या होता है, तो लेट मी सर्च, ठीक है। ओके ओके, लगता है पहले हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो लॉन्ग शॉट का अगर मैं सर्च करूँगा, इन दैट केस अगर मैं लॉन्ग शॉट पर सर्च करता हूँ, डायरेक्टली को दे एक्सप्लोर द लॉन्ग शॉट, टी शॉट, लॉन्ग शॉट सीन। ओके ओके, यस। सॉन्ग नहीं, अपने को शॉट चाहिए वहाँ पे। हाँ, शॉट लगानी है हम लोग को, ठीक है। यस, सम काइंड ऑफ इमेजेस इज हियर। मेरे को भी पता है इमेजेस से काम नहीं होने वाला, बिकॉज वी नीड टू गो फॉर द वीडियो आल्सो। तो यस, मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है वो पॉज कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज कॉपीराइट का इशू ना लग जाएगा इस यहाँ पे, नहीं तो मैं पूरा यूट्यूब भी पॉज से रिमूव कर देता हूँ, तो ओके, ठीक है। तो ये सीन था हमारा लॉन्ग शॉट का पूरा, ठीक है। ओके, यह नहीं, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, फटाक से जाना पड़ेगा, यहाँ से भी दिखाना पड़ेगा, ओके, कॉपीराइट ना लग जाए। यहाँ पे ऐसे भी रेड स्ट्राइक पड़ जाएगा, चैनल डाउन हो जाएगा भाई यहाँ पे। कौन बोलता है मोनेटाइजिंग करने के लिए? ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो यस, हियर्स अ लॉन्ग शॉट, यानी कि वाइड शॉट क्या होता है गाइस? वाइड शॉट यानी कि सपोज करो कि कोई और शॉट है जो कि बस से चालू हो रहा है, ठीक है। स्कूल बस होती है, स्कूल बस, ठीक है। सामने से एक वीरान सा जगह है, डेजर्ट का एरिया है, वहां से बीच में स्कूल बस चलते जा रही है, ठीक है। वो करे में चल रही है, 50 सेकंड तक जा रही है, वो भी वाइड शॉट कर रहा हूँ, यानी वाइड शॉट कैसा है? पूरे वाइड वे में लेना है, ठीक है, अपने को शॉट को, जैसे इसने एमएच ने सीन दिया वाइड शॉट, वैसे हमें वाइड शॉट पूरा लेना पड़ेगा वहाँ पे। और वो काफी लॉन्ग होना चाहिए, तो जाके वाइड और लॉन्ग शॉट लाता है, जो कि एक बहुत सा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, उस सीन के अंदर में। ओके, इम्पैक्ट डालना हो किसी सीन के अंदर में, उससे पहले एक बड़ा सा लॉन्ग शॉट ले लो, ठीक है। तो लगेगा कि यार ये लोग उखाड़ने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे ये लॉन्ग शॉट उसमें फील लेके आता है, ठीक है। लॉन्ग शॉट बोर ना करे, इस बात का ध्यान रखना, कंटेंट बराबर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ओके, और जहाँ सीन कट होता है समझ जाना कि वहाँ लॉन्ग शॉट तुम्हारा बंद हो चुका है, ओके, इस वे में। फिर आता है मिड शॉट, ठीक है। मिड शॉट में क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवाज में टॉकिंग कर रहा है, तो देखो मिड शॉट में देखो तो कि आप उसमें बीट में जा रहे हो उसको लेकर, ठीक है, ना बीट बीट में, तो डोंट वरी, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और फिर आता है क्लोजर शॉट। क्लोजर यानी कि एकदम ही क्लोजर, यानी कि बोल सकते हैं कि चेहरे के पास लेके आना, हेलमेट के अंदर दिखाना उसकी भी दो आंखें हैं, उस दो के आंखों के अंदर में दो पुतलियां भी है, उसको बोलते हैं क्लोज अप शॉट, ठीक है। उस वे में क्लोज अप तब लेते हैं जब कुछ मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो, ज्यादा इम्पैक्ट डालना और डायनेमिक इम्पैक्ट डालना, यानी कि बोल सकते हैं कि आप तू देख एकदम आंखों के पास लेके नहीं आते बिल्कुल शॉट में, वहां पे, ठीक है, उसको लेकर के। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसी का ही एक पार्ट है बुरा, ठीक है।
मीडिया में दिखा रहे ये तो एग्जांपल चालू हो रहा है अभी पूरा, ठीक है। देखो पहला तो लॉन्ग शॉट, मैंने पहले कहा था फंडामेंटल शॉट, यहाँ पे दिख रहा है, तो पहला एग्जांपल लॉन्ग शॉट का, ठीक है। लॉन्ग शॉट इज आल्सो नोन एज द वाइड शॉट। एक मिनट, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड बंद हो गया गाइस, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लेता हूँ लिटिल बिट। ओके ओके, कैप्चर हो रहा है लगता है, कैप्चर हो रहा है ना अच्छे से, हाँ हो रहा है, चलो ठीक है। आई थिंक मेरे यहाँ पर लाइन चली गई गाइस, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें। ओ मैं तो चला है, उसमें लाइन चली गई क्या? हम्म, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ तुम इधर आ जाओ। आगे आ जाओ, ठीक है। और अबे लाइन जाए कुछ भी जाए, मेरा रेंडर नहीं रुकना चाहिए सारा किसी भी हाल में, सारा ऐसे भी 5 मिनट बस बचा हुआ, 5 मिनट बस हो जाए तो मेरा तो बन जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। चलो ठीक है, एनीवेज लॉन्ग शॉट की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग शॉट सो क्या क्या हो गया, हिट आ गई, लाइन आ गई, लाइन आ गई, लाइन आ गई, ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो लॉन्ग शॉट इज आल्सो नोन एज द वाइड शॉट, ठीक है, यानी कि लॉन्ग बोलो या वाइड बोलो, दोनों सिमिलर है, ठीक है यहाँ पे, ओके। इज ऑफन टाइम यूज एज अ स्टडी बेस्ट स्टिल्स बेस्ट द शॉट इन द मूवी, यानी कि द फिल्म, ठीक है, यानी कि कोई सीन को जमाना, ठीक है, मैंने बोला था सीन को बड़े से जमाना होता ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और यह सीन की एक बुनियाद रखना होगा, बुनियाद, यस बुनियाद इज द बेस्ट वर्ड, ठीक है। तो सीन की बुनियाद बनाने के लिए, उसकी बोल सकते हैं जड़ बनाने, जड़ को मजबूत करने के लिए हम लोग लॉन्ग शॉट को यूज करते हैं। और तुम लोग सामने एक इमेज है जिसमें तुम लोग को अच्छा सा शॉट दिख रहा है कि लॉन्ग शॉट है गाइस, यस। लॉन्ग शॉट में सब कुछ कैप्चर हो जाता है, आपका कैरेक्टर, आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड भी, ठीक है। तीनों ग्राउंड कैप्चर हो जाते हैं, कैरेक्टर कैप्चर हो जाता है, उसके दोस्त लोग भी कैप्चर हो जाते हैं, और कोई और हो तो भी कैप्चर हो जाता है, बर्ड्स हो तो भी कैप्चर हो जाते हैं, यानी कि चाचा मामा आगा बाबा लोग सबको कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। एक बोलते हैं ना फैमिली का ग्रुप फोटो ले लेते हैं, इट्स अ लॉन्ग शॉट गाइस, ठीक है। फैमिली ग्रुप फोटो लेना शादी के अंदर में, इट्स अ लॉन्ग शॉट, ठीक है। और अगर कोई दोस्त लोगों का पूरा गैंग गया है कहीं पे, मतलब हो सकता है कि एकदम गैंग बैंग, मतलब जो भी है यहाँ पे, मतलब खटारानी गए हैं या फिर गोवा गए हैं, गोवा तो जाना ही है, लेकिन इन द केस हाँ मनाली भी गए हो, तो मनाली की वादियाँ में खो गए हो, जो भी है, ठीक है, मनाली या फिर बाली जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द शॉट में जब ले रहे हो तो उसे कहते हैं लॉन्ग शॉट, यानी कि दोस्त भी आएगा, दोस्त का अच्छा भी आ गया, दोस्त का बच्चा भी आएगा, दोस्त भी आ गया, सबके सब आ गए अपने लोग, ठीक है। तो समझ तो कर लो कि वो शॉट बन जाता है लॉन्ग शॉट, द वाइड शॉट, ठीक है, ओके। और यस उसके लिए कैमरा अलग अलग से आते हैं, तो फॉर द लॉन्ग शॉट, फॉर द वाइड एंगल लेंसेज के लिए यहाँ पर लेंसेज आराम से तुम लोग के लिए दी गए हैं, तो यहाँ तुम लोग अगर देख सकते हो, या तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। हालांकि लिखने के लिए जाओगे तो बहुत छोटी छोटी लाइन से लिखना, तो लिख डालो, उसके बाद से बनने की क्या जरूरत है इतनी भी, ठीक है, ओके। So it's a normally set the scene and the character plays within it. Yes, मैंने जैसे कहा था सीन को कैरेक्टर को सेट करने की जो चीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। और फिर बेस्ट कैमरा विथ वाइड एंगल लेंसेज, यहाँ तुम लोग को मिल जाएगा करीबन 1 2 3 4 5 5 कैमरा से गाइस, और उसके लेंसेज भी है, जो कि बेस्ट रिकमेंडेशन है फॉर यू, जिसको लेना है वाइड शॉट, जिसको लेना है लॉन्ग शॉट, उसके लिए, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो इन कैमरा के पोर्शंस को आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इन सबके नाम, बिकॉज स्क्रीनशॉट है वो कल को डिलीट हो जाएगा, मिलेगा नहीं, भाड़ में जाए, इसलिए बोल रहा हूँ पहले ही लिख लो भाई, अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है, किसी भी हाल में, ओके। और यस इसमें कुछ मूवी एग्जांपल्स भी है जो कि ऑस्कर विनिंग है, जिसके कहते हैं रोमा, यस। ये रोमा कौन सी मूवी है, होगी कोई ना कोई मूवी गाइस, डोंट वरी, ऑफेंड मत हो जाना, मेरे को भी नहीं पता। हमको तो वही अलग ही मूवी दिखाया गया, हमको तो ब्लैक पैंथर दिखाया गया था, ठीक है। तुम लोगों को भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग आते तो ब्लैक पैंथर बैठ के देखिए, इसमें पिक्चर देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है, यस। चलो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं रोमा का, यस हियर इज द काइंड ऑफ सीन जिसमें मैं रोमा की मूवीज को देख सकता हूँ, रोमा फिल्म, FLIM फिल्म, ओके।
सो ये द काइंड ऑफ शॉट गाइस जो कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस का मतलब कि इसने भयंकर भयंकर लंबे लंबे चौड़े चौड़े यानी कि जॉनी भैया से भी बड़े बड़े लॉन्ग शॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि शॉट लगानी है वाले शॉट है यहाँ पूरे पूरे, ठीक है, एक से एक बड़े बड़े शॉट है, ठीक है। ओके, कैन सी की एक से एक बड़े बड़े शॉट है। तो कई लोग बोलते हैं कि यार बड़े बड़े शॉट या हर शॉट लंबा होगा तो बोर हो जाएगी। ये तो मैजिक है इस सीन का, ये तो मैजिक है इस पिक्चर का। तुम लोगों को कितने भी बड़े लॉन्ग शॉट क्यों ना दिख जाए इस पूरे पिक्चर में, तुम लोगों को बोर लगेगा ही नहीं। आई चैलेंज यू गाइस, ठीक है, इस मूवी को जाके देखना, यूट्यूब में देखो या फिर ढाबों पे देखना, देखो, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन तो देना नहीं चाहूंगा लेकिन इन द केस अभी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, इन द केस कि रोमा मूवी को तुम लोग देखो गाइस। एक बार देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि लॉन्ग शॉट को कैसे लिया जाता है और बिना किसी को बोर किए, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग शॉट जो है बहुत लोग लॉन्ग शॉट से डरते भी है लेने से, बिकॉज अगर व्यूअर भाग गया तो हमारा पैसा बर्बाद, ये रहता है। सिनेमाटोग्राफी के अंदर भी चीज होती है, डायरेक्टर के अंदर भी गलतियां होती है, ठीक है, कि आपने स्टोरी बोर्ड बनाया है लॉन्ग शॉट के अकॉर्डिंगली, तो कई व्यूअर भाग ना जाए उस लॉन्ग शॉट को देख करके। इसलिए हम लोग को ऐसे लॉन्ग शॉट लेना पड़ते हैं जो कि एक सीन में बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट भी डाले, साथ साथ में इंटरेस्ट भी डाले। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कोई चीज़ वहाँ हो रही है वहाँ पे उस लॉन्ग शॉट के अंदर में, ठीक है। तो वही चीज़ रोमा फिल्म के अंदर में हुई थी। इस फिल्म को जरूर देखना, इसका नाम है रोमा, ठीक है। रोमन में मत पहुंच जाना, रोमा में बात कर रहे हैं, ठीक है, रोमा रोमा, ठीक है। बाकी नाम बड़ा है, रोमांटिक है ये, रोमा रोमांटिक रोमन, क्या लाइन बन रही है हमारे, ठीक है। ओके, तो ये था काइंड ऑफ लॉन्ग शॉट, इतना सीन समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े ऐसे करके, हाँ, बढ़ते, ओके। सो मच जाना, जागते रहना। पता चला यहाँ तक का लॉन्ग शॉट कब खत्म होगा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ टाइप ऑफ लॉन्ग शॉट, ये लॉन्ग शॉट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने जैसे कहा था ना तुम लोगों को लॉन्ग शॉट दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ लॉन्ग शॉट मेरे को दिख रहे हैं, और यस, एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट भी होते हैं गाइस, इनका ध्यान रखना, बिल्कुल। तो पहला है, इसमें तुम लोग को बस दिखाई दे रहा है, जिस देख पा रहे हो बस है, एक पूरा रोड है, यार्ड है, फील्ड है, बड़े बड़े फील्ड है यहाँ पे, कैन सी, मतलब एकड़ में फैले हुए फील्ड है वहाँ पे, देख पा रहे हो तुम लोग। पहली इमेज में बस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी जो बस का सीन देख पा रहे हो कि कितना लंबा रोड है, करीबन होगा भाई 5 किलोमीटर मान के चलो उसको लेके, ठीक है। हम शॉट को पूरा डिफाइन करें यहाँ पे, इसे कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बोलते हैं इसको, यानी कि ELS, ठीक है। फर्स्ट है टाइप ऑफ लॉन्ग शॉट क्या आता है, एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीमली वाइड शॉट, यस। ये लॉन्ग शॉट है गाइस। वाइड शॉट अलग होता है, वाइड यानी कि पूरा ही वाइड यानी कि ऊपर में काली पट्टियां डाल दो, ठीक है, वो हो जाएगा वाइड, क्या हो जाएगा, वाइड, ठीक है। अरे कुछ तो बोलो, कहाँ हो गए, बड़े शांत हो गए तुम लोग, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग इस वाली लाइन को भी पढ़ लेते हैं, जो कि बड़े ही रोमांटिक भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। मतलब कि बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाएगी, ठीक है। ओके, तो मेरे को सेंटर में चलाना पड़ेगा कैसे जुबान लड़वाई ठीक है। तो पहला आता है अपने पास द मतलब एन एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट, ठीक है, और एक्सट्रीमली वाइड शॉट मेक योर सब्जेक्ट अपीयर स्मॉल अगेंस्ट देयर लोकेशन, ऑब्वियस बात है। यू कैन यूज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट टू मेक योर सब्जेक्ट फील डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर, यस। इस सीन में क्या हो जाता है कि हम काफी ज्यादा ही बोल सकते हैं कि अपने जो मेन सब्जेक्ट है, फिर मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट उस सीन का, ठीक है, उसको काफी चीटी की तरह छोटा दिखाना, या फिर उसको ऐसा दिखाना कि तुम भगवान के सामने चीटी भी नहीं हो, ठीक है। तो उस सीन को कहते हैं, उस शॉट को कहते हैं एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि पहला वाइड में आता है कि एक लॉन्ग शॉट दिया गया जिसमें कि बस जो है वो एक बहुत छोटी दिख रही है, यानी कि दुनिया में ये बहुत छोटी सी बस है, हम लोग ऐसे दिखता है, दुनिया से भी बड़ी है गाइस, ठीक है। हम लोग इस यहाँ ये शॉट भी दिखाया जा रहा है, और दूसरे वाले स्क्रीन में जाएंगे, उसको देखने से मैं बोल रहा हूँ अच्छो अच्छो की फट के चार हो जाएगी, ठीक है। ये वो शॉट है जिसमें कि कह रहे हैं एक बड़ा सा बोल सकते हैं कि वो बोल सकते हैं कि का सेंट्रल, प्रलय। यस,
प्रलय नहीं है, सैंडस्टॉर्म है वो। प्रलय तो इससे भी बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। प्रलय नहीं, दुनिया खत्म, 2022 नानी आ जाएगी वो वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये है गाइस एक्सट्रीमली लॉन्ग वाइड शॉट हो जाता है guys ये, ठीक है। इसमें तुम यहाँ पर तूफान बड़ा सा देख पा रहे हो, इसे कहते हैं सैंडस्टॉर्म। यस, ये सैंडस्टॉर्म जो है दुबई में आने वाला सैंडस्टॉर्म से 1000 गुना जितना बड़ा है। इसके अंदर में बहुत सारे हजारों टॉर्नेडो होते हैं। टॉर्नेडो की सर एक टॉर्नेडो आ जाता है तो दुनिया मतलब बहुत सारी की पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है इससे। और यहाँ तो हजारों टॉर्नेडो है, तो तुम समझ सकते हो क्या हालत होने वाली है, ठीक है। यस, यहाँ तुम लोग देख पा रहे हो शॉर्ट में, देखो छोटे 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 कुछ बस व्हीकल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये देखो ये चींटी की तरह छोटे हैं, उसके सामने पर्वत पहाड़ की जितना बड़ा, यानी कि 8.5 मीटर, सॉरी 8,500 मीटर जितने लंबे लंबे, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़े से बड़े, यानी जोनी भैया से बड़े से बड़े, जोनी डेप से बड़े बड़े, यहाँ पे बड़े बड़े उससे एकदम से स्टॉर्म आ रहे हैं सामने में। तो तुमको ये दिखाई दे रहा है कि इस सीन में मेरे को ये समझ आ रहा है कि हमारे प्रॉब्लम से भी बड़े बड़े प्रॉब्लम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं गाइस। और ये सीन इस शॉर्ट में हमको ये शो करा जाता है कि आपके प्रॉब्लम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उस ड्रीम के अंदर कितना टेंशन क्यों ना हो, आफ्टर ऑल सब लोग एक बड़े टेंशन के सामने एक ही हो जाओगे। सीधी सी बात है, ठीक है। दो इंसान लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके सामने एक बड़ा सा भयानक सा जानवर आ जाएगा जो इन दोनों को खाना चाहेगा। तो दोनों ही टीम वर्क के चक्कर में भिड़ जाएगा, नहीं टेंशन ऐसा पैदा होगा उसके अंदर में कि भाई यार अगर मैं अकेले लड़ने जाऊंगा इस भालू से या इस जानवर से तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को उसकी हेल्प चाहिए। और अगला भी सोचेगा कि भाई मेरे को जिंदा रहना है तो इसकी मेरे को हेल्प चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के मोहताज हो जाते हैं। वैसे ही सीन में दिखाई दे रहा है कि दूसरी सीन जो आपको स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो किस गाड़ी को चेस कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। आफ्टर चेजिंग वो उन्होंने देखा कि सामने बहुत बड़ा भयानक सा तूफान आने वाला है। तो फिर आफ्टर देखा है तो वो लोग ने उस चीज को हेल्प की, बिकॉज आपस में रहेंगे मिलके रहेंगे तो जिंदा रहेंगे भाई। हाँ, बाकी जो भी मैटर अपने बीच में वो बाद में उल्टा रहेगा कि पहले आ जा भाई साथ में मेरी बात हो, ठीक है। ये चीजें होती है और ये चीज टेंशन हमने कई बार मूवीज में कई फाइटिंग सीन में देखी है, ठीक है। बिकॉज इस होता वहां पे पूरा पूरा, ओके करेक्ट। सो देयर इज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट, देयर इज एक्सट्रीमली वाइड शॉट। तुम लोग समझ गए कैसे काम करता है वहां पे वो, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ओके बढ़ते हैं आगे, ओके। So here's a kind of FS यानी कि full shot guys, ठीक है। yes here's a kind of example जिसमें कि थॉल में हमको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ठीक है। फुल शॉट मतलब ये होता है गाइस कि आप कैमरा एंगल के शॉट से उस कैरेक्टर की एंटायर बॉडी को रीच करोगे, टॉप टू द बॉटम, उस पूरे बॉडी को, उस कैरेक्टर की पूरी बॉडी को वहां पे उसको मैनेज करोगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। कौन ताली बजा रहा है? बनी बजा रहे थे, चलो ठीक है, ओके। यस, और यस ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही इसका पैराग्राफ लिखा हो, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, बिकॉज मैं तुम लोग को पूरी रिकमेंड करूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अभी कभी ले लो, ठीक है, ओके। और ये सब लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई थॉर का पूरा एक बोल सकते हैं इंटायर बॉडी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर से लेके पैर तक सब कुछ नॉर्मल है, मतलब पैर तक सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है यहाँ पे, ओके। और ये सही फुल शॉट की कहानी है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि a full shot is a type of camera shot in which a character entire body reach from the top of the frame to the bottom of the frame. In the full shot, a character in the framed uh, from head to toe, ठीक है, toe यानी कि जूते, जूते के जो होते हैं सामने वाले पार्ट, उंगलियां, ठीक है, ठीक है, वहां तक उन लोगों को पूरा दिया जाता है। There's a shot allowed to audience to see the emotions on characters, ठीक है, face while simulate simulate ये जो भी है, ठीक है, seen there physically bodily language, body का language हो गया, physically वो कैसे खड़ा है, दुखी है तो मुंडी झुकी हुई है, या फिर फुल बॉडी का लैंग्वेज कैसा है, वो काफी सीरियस है या फिर काफी गुस्से में है, ठीक है, या फिर काफी अटेंशन में है कि वो उस पर कोई हमला कर सकता है करके, ठीक है। वो चीज यहाँ पूरा पूरा, ठीक है। एंड यस एक्शन, यस उसके एक्शन कैसे है वहाँ पे, ठीक है, उस वे में, ओके। फुल शॉट आल्सो कैप्चर द सेटिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट है ना, context of a character and can be used with one character or multiple, yes इस kind of चीज होती है, बिकॉज एक कैरेक्टर है उस सीन के अंदर में मल्टी कैरेक्टर्स है, ये इसमें उसमें दिखाना पड़ता हम लोगों को कि वो फुल बॉडी शॉट में कैसे यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है।
और एज यू कैन सी यहाँ पर थॉर का मेरे को इसी दिख रहा है कि वो सामने देख रहा है कि हो सकता है कि सामने कोई एक और बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके सामने कि वो और सा लड़ेगा वहाँ पूरा पूरा, ठीक है। और इसमें मेरे को वही चीज़ यहाँ दिख रही है पूरी, ठीक है। इसे फुल शॉट ये दिखाया जा रहा है कि आप थॉर जो है वो पूरा रूप से बोल सकते हैं कि इसके इमोशनल टच में कैसे दिख रहा है कि ये अब फाइटिंग सीन खत्म हो चुका है, थॉर को दिखाया जा रहा है कि वो जैसा आया था वैसा का वैसा ही है, वो दिक्कत नहीं है उसका अंदर पूरा पूरा, ठीक है, उसको ले यस। और यस थॉर नीचे देखो कि कुछ एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास जिसमें फुल शॉट का दिखाया गया है, मीडियम शॉट है, ठीक है। और भी मतलब मीडियम शॉट हो गया, मीडियम क्लोजअप हो गया, ठीक है, क्लोजअप हो गया, एक्सट्रीमली क्लोजअप हो गया, ठीक है। जिसमें सामने नीचे एक मॉडल भी खड़ी हुई है जिसमें वो शो किया जा रहा है कि फ्रेम अपने आपको पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है। और मैं इसी में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे। लेट मी इंक्रीज द scene over there. See, here is the example of the full shot, ठीक है। The medium shot यानी कितना, इसके जो कमर का भाग है ना, ठीक है, ठीक है, बैलिस के भाग से बैलिस के थोड़ा से नीचे से शॉट लेना चालू होगा, वो होगा मिडल शॉट, ठीक है। ये मिडल शॉट हो गया। अब मिडल क्लोजअप कहाँ हो जाता है, जस्ट इसके चेस्ट से, यानी कि जो उसका बोल शोल्डर है ना, शोल्डर से थोड़ा सा एक हाथ नीचे, यानी कि एक हाथ यानी कितना 4 इंच नीचे, ठीक है, शोल्डर के 4 इंच नीचे ही इसका मिडल क्लोज अप शॉट आएगा, ठीक है, ओके। फिर मेरे पास आता है क्लोज अप शॉट, यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि नेक से लेके, ठीक है, नेक टू हेड हम लोग के पास होगा एक क्लोज अप शॉट, ठीक है। और फिर आता है एक्सट्रीमली क्लोज अप शॉट, यानी कि पूरा ही चेहरा दिखा देना, ठीक है। फोर हेड से लेकर के चिन तक में जो पूरा भाग दिखा रहा है वो होता है अपना एक्सट्रीमली क्लोज अप शॉट, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ऑलराइट। इसमें में ठीक है, वो कई लड़के नहीं करते ऐसे काम, ही वाला, ठीक है। तो वो भी सीन हो जाता है, उसे क्लोज अप शॉट कराना पड़ता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ये सब कुछ क्लोज अप शॉट की कहानी गाइस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, बढ़े आगे, समझ आ गया, ठीक है। जब बोलेंगे भाई फुल बॉडी शॉट लेना यानी कि एफ एस लेना है, तुम समझ जाना कि तुमको क्या लेना है, ठीक है, मतलब शॉट लेना है, हाँ, ठीक है। फिर आता है मिड शॉट यानी कि वेस्ट शॉट, वाइस्ट शॉट, ठीक है, ओके। और तुमने कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि उसने जो शॉट लिया है यहाँ पे, ठीक है, द मीडियम शॉट, इसमें कि उसने क्या 3 कैरेक्टर्स है मेरे सामने यहाँ पे, ठीक है। और इन 3 कैरेक्टर्स का वो लोगों ने क्या किया है कि जो लोगों बैली का पार्ट है उसमें से उन्होंने शॉट लिया यहाँ पे, ठीक है, द मिड शॉट, ओके, यस। और इसके थोड़ी पंक्ति पढ़ लेते हैं कि भाई मिड शॉट लेते हैं, पर लेते क्यों है भाई, इसके पीछे का रीजन क्या है वहाँ पे, ठीक है। शॉट लेने बोले तो लेंगे भाई, लेकिन काहे को ले, ठीक है, वहाँ पे, ओके। तो ये शॉट रहता है, इसका रीजन क्लियर करना पड़ेगा। मिड शॉट और वेस्ट शॉट यानी कि दोनों ही उसका नाम है, ठीक है। इंडिकेट दैट इट वाज कैप्चर एट अ मिड डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, यस, मिड डिस्टेंस यानी कि काइंड ऑफ एक फैमिलियर डिस्टेंस होता है, उससे हम लोग इस चीज को कैप्चर करते हैं वहाँ पे, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट के साथ में, ओके। एंड इट्स ऑफन यूज from the black from the fourth dialogue within a scene, as it allow the viewer to have a solid view of each character within a film, ठीक है। तो उसका मतलब ये समझ आ रहा है मेरे को कि मतलब मेरे को तुम लोगों को इट्स ऑफन अ यूज ऑफ ब्लैक, ठीक है, एंड अ फोर्थ डायलॉग, ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डायलॉग बाजी होती है जिसमें ये शो किया जाता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो उस शॉट में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है वहाँ पे, ठीक है। उस सीन करने में उसको कैसे व्यूअर्स को कैसे अलाउ कर रहा है कि भाई तुम लोग मेरे को किस व्यू से देखो, किस सॉलिड व्यू से देखो एक दूसरे को वहाँ पे, ठीक है। ईच ऑफ कैरेक्टर विद इन अ फिल्म, यस, हर कैरेक्टर को जो एक फिल्म में दिखाया जाता है, मिड शॉट ले रहे हो तो उसके बारे में तुम लोग वहाँ डिस्कस कर रहे हो कि भाई वो शॉट कैसा है। देखो किसी इंसान को जानना है तो हम उसके पास जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। किसी इंसान को अपने साथ फैमिली करवाना है तो फुल शॉट में क्या है, हम लोग दूर है, ठीक है। और सपोज कोई पार्टी में जाए अपन लोग, ठीक है, ओके, सपोज करो एग्जाम्पल गाइस, ठीक है। हम लोग पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, ठीक है, हम घूम रहे हैं, ठीक है। वो शादी और पार्टी 4 दिन की है, ठीक है, 4 दिन, 3 दिन, 4 आते, 4 आते कि दिन कहाँ गए, नहीं नहीं ठीक है। तो वो 4 आते हैं अलग हो जाता है, वो कि 5वें दिन सवेरे आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वो चीज़ होता है, बाकी इधर केस में हमको ये कि उस पार्टी में तुम घूम रहे हो, ठीक है, तो बहुत लोग लड़की दिख गई, ठीक है। अक्सर ये होता है हमारे साथ, बहुत लोगों की कॉमन बात है ये, ठीक है।
तो वहाँ हम लोग की पॉइंट बोल सकते हैं कि हमें क्रश आ गया, ठीक है, उस लड़की के ऊपर में। तो हम अभी कहाँ पे उस लड़की के साथ हैं? हम लड़की के साथ में फुल शॉट पे है, ठीक है। अब हम लोग को लड़की को जानना है, पहचाना है, भाई लड़की कैसी है, बंदा बंदा है कि नहीं, आगे पीछे भाई है कि नहीं, साला कहीं फोड़ वोड़ ना दे हम लोग आकर के, यहाँ पता चला, ठीक है। तो वो हमारे साथ गलती हो जाती है, तो उसको जानने के लिए क्या करें हम लोग, यूज करें वो मिड शॉट को, ठीक है। यानी कि उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा क्लोज आएंगे और उससे इंटरेक्ट करेगी, भाई तू है कौन, क्या करती है, क्या करता है मैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके। और मिड शॉट ये भी जानेंगे कि वो लड़की करती क्या क्या है और कैसे कैसे काम होता है वहाँ पे, ठीक है। ओके। और मिड शॉट के आने के बाद हम लोग आएंगे थोड़ा सा मिड क्लोजअप पे, यानी थोड़ा सा अगर बात जम रही है, देखो मिड पे आने में मतलब ये होता है कि अगर बात जम रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, बात वही कट रही है, यानी कि हमारा काट रही है, हम कट सकते हैं वहाँ पे, हमको पहले पता चल जाता है, नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो हम लोग पीछे चले जाते हैं, वहाँ से छोटा पैर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात तो बढ़ रही है, यहाँ पे बात तो सीधी सीधी जा रही है भाई, हाईवे पकड़ रहे हैं अपन धीरे से यहाँ फोर्थ गियर में, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मिडल क्लोज अप शॉट में, ठीक है, यानी कि थोड़ा और नजदीक, ठीक है। ओके, ऐसे यहाँ ज़्यादा रोमांटिक मत हो जाना, तुम लोग अभी बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ तुम लोग की खुशी ऐसी तोड़ दूंगा मैं एक बार में, बोल दो कोई लड़की वड़की नहीं है, चलो उसका भाई है, अरे भाई पीछे खड़ा है क्या ठीक है, तो ये थोड़ा टेंशन हो जाता है, कोई नहीं। अब भाई नहीं है इसके नाम से तो हम लोग मिडिल शॉट से मिडिल क्लोजअप में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाप है अब तुमको घुर रहा है वहां से कि भाई कब ये पीछे मुड़े, कब इसका हाथ बत्तीसी के अतीसी के निकाल दो ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्लोजअप वीडियो में जाते हैं, थोड़ा ये जानते हैं कि वो और क्या क्या करती है वगैरह वगैरह वहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग उससे और नजदीक आते हैं। अब और नजदीक आ रहे हैं तो सबके सामने तो नहीं आ पाएंगे, कोल्ड घंटे में लेके जाएंगे, मतलब वहाँ वाले जगह पे नहीं, अच्छी जगह पे, ठीक है, जैसे गार्डन एरिया हो गया, यू एंड मी हो गया वाला बात हो गया, ठीक है। ओके, वहाँ हम लोग लेके जाएंगे। तो वहाँ हम जिसको यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके। तो जैसे हम लोग मिडिल क्लोजअप पे जाते हैं तो यू एंड मी वाला सीन होता है, फिर और क्लोजअप पे जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा हम लोग एक दूसरे को जाने लग जाते हैं, और जैसे ही एक्सट्रीमली क्लोजअप पे जाते हैं फिर तुम समझ सकते हो कि गेम ओवर, मतलब गेम ओवर का मतलब हो कि पैचअप हो गया बरोबर है, ठीक है। अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज तक हम खुद नहीं गए हैं अरे रिटर्न यार गजब हो जाता है ठीक है। तो इस एग्जांपल तुम लोग समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट कैसे लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र लोग समझ आएगा तुम लोग को ठीक है ना, लगता है धरती वो दुखती घर को मैंने हाथ रख दिया है, ठीक है मैंने तुम लोग को लगता है कि जो घाव होता है ना उसमें थोड़ा सा से नमक छिड़क दिया हल्का सा ठीक है। अरे कोई बात नहीं, हमारे घाव तो यार कब के भरे गए जाते हैं, घाव भरते हैं, दिल के घाव नहीं भरते कभी भी, ऐसे कैसे ही रहते हैं, ठीक है। ओके ओके। अरे गाइस ठीक है, समझ आगे तुम लोग उधर शॉट लेते हैं, आप पूरा पूरा काम करते हैं कैसे उसको लेकर के, राइट। ओके, आई गेस मैं चीज़ और देखना चाहूँगा यहाँ पे कि ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 97 पे पहुंच चुका है, यस यस यस, जा रहा था, ठीक है, जा रहा है, ओके, ठीक है। ओके, मिड शॉट हो गया, ठीक है। और यस तुम लोग यहाँ पे कुछ कैमरा के जो बेस्ट रिकॉर्डेशन कैमरा है फॉर द मिड रेंज ऑफ लेंसेज उन शॉट यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ओके, एंड दिस इज अ शॉट दैट्स नोन एज द स्वीट, क्या बात है, रोमांटिक वाला शॉट है, स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट, ठीक है। इस शॉट को कई बार स्वीट स्पॉट भी जाना जाता है। छोट बहुत सारे उन लोगों को डायरेक्टर ने कह दिया कि सर जी एक ना स्वीट स्पॉट शॉट ले लीजिए, तो हम सोचे कि ये स्वीट स्पॉट कौन सी जगह है भाई, कहाँ का शॉट लेने के लिए बोल रहा है, अरे वो ठहरे वाले भैया रुको रुको हम आपके शॉट ले रहे हैं करके, क्या। तो फिर पता चलेगी नहीं, इसे कहते हैं मिड शॉट, बोलो सीधा बोलना भाई, अंग्रेजी में बात करना, ये क्या बात करो, कौन सी भाषा है, हाँ। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इससे बचने के लिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसे क्या वो भाषा में बात करते हैं, इसे कहते हैं स्वीट स्पॉट, यानी कि थोड़ा सा कंफर्ट में जाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि हम कंफर्ट में आने के लिए शॉर्ट आते हैं उससे बात करने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, as it allow for both the details from your subject, यानी कि लड़की मतलब जो भी है, ठीक है। it क्या लिखेगा, लिख दूँ क्या ये यार घर ठीक है, from your घर एंड ठीक है, तो मजाक कर रहा है, कुछ है ना, बाकी अंकित सर का अपडेट मिल जाएंगे साथ में,
बकरी नहीं कर सकते यहाँ पे। सर ने देख लिया, सबसे की लड़की कहाँ से आ गई? सर स्क्रीन में तो लड़की दिख रही है, और क्या चाहिए आपको? इधर तो लड़की दिख गया वहां पे, मैंने इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अरे बाबू जी घंटा इंटरेस्ट बढ़ता है, वहां सब्जेक्ट करो, ठीक है सर। ऐसा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मांगना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इट हैज बीन एडिशनल टू सराउंड सेटिंग्स, द सीन इज टॉकिंग पीस सीन में, ठीक है। यानी कि ज़्यादा ही पीसफुली हम टॉकिंग कर रहे हैं सीन के अंदर में, तो इसीलिए स्वीट पोटैटो, सॉरी स्वीट स्वीट स्पॉट शॉट वहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ पे, 10 मिड शॉट रेंज, ओके। और ये मिड शॉट रेंज के लिए जो लेंस हमको लगते हैं, तुम लोगों के सामने उसका पूरा चिट्टा पिट्टा खुल चुका है, तुम लिखना लिख सकते हो। बिकॉज ये कैमरास, ये लेंसेज तुम लोगों को मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने से भी, बट इनका केस लिख के रखोगे तो याद रहेगा। और ये गीता पुराण मेरे पास भी है, तो मैंने भी बहुत सी जगह लिख के रखी है, तो मैं तो तुम लोग जाके लिख लो, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम लोग लिखो मत, तुम लिखो उसको अच्छे से, ठीक है। ओके, तो पहला आता है सोनी अल्फा A6400, ठीक है। फिर आता है रिकोच रिकोच GR, ठीक है 3, ओके। 3 हो जाता है, ठीक है। फिर आता है निकॉन का Z50, और इससे बाद में मुझे पता है, यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर बाद में ओ माय गॉड, यानी कि ओलंपिक्स EM10 MK3, ठीक है, ओके। ये भी बहुत फाड़ू कैमरा है, और ये कैमरा यूज़ होता है हमारे जिसे मैं सर्च करना चाहूँगा, लेट मी सर्च द पार्ट, मतलब एक्सप्लोर करेंगे इसको, खरीदना नहीं है, देखना है, हाँ ये रहा, ठीक है। ये होता है गाइस मिड रेंज के लिए, ओके। दिस इज द कैमरा फॉर द मिड रेंज, ओके। इसको हम क्लिक कर देते हैं आप देखने के लिए, ओके। देख पा रहे हो, ठीक है। इट्स अ मिड रेंज कैमरा गाइस, ठीक है। यस, इसमें जो तुम लोग लेंसेज दिख रहे हैं पूरे मिड रेंज के लिए होते हैं, ठीक है। इससे मिड रेंज पे फोकस होता है, और कुछ भी नहीं। हाँ रोचना बता रहा हूँ ये भी, ओके। ठीक है। फिर बताता है फूजी, ठीक है। फूजी फिल्म्स X100F, फूजी फिल्म्स X-T30, फूजी फिल्म, सॉरी सॉरी सॉरी, फूजी फिल्म दो हिट हो गया यहाँ पे, तो दो दो बार तीसरी बार रिपीट हो गया, ठीक है। कहता है पेंटेक्स केपी, ठीक है। कृष्णा पब्लिक स्कूल में समझ लेना। ठीक है। तो इसका रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट्स नॉट कृष्णा पब्लिक स्कूल, सी हियर द कैमरा, ठीक है। यार ये पैनेक्स के, ये देखो ऐसा है कि हम लोगों ने आज तक निकॉन का और कैनन का नाम सुना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैनासोनिक एंड सोनी का नाम सुना है। लेकिन ये सब जो कैमरा होते हैं गाइस, ये सब बाहरी दुनिया के कैमरा से नहीं, कि उससे भी ज़्यादा लाख गुना बेटर कैमरा से, और बेटर का मतलब है कि महंगे कैमरा से काफ़ी। तो टू यू, तुम लोगों को परचेज करने का शौक रखते हो सब चीज़ों का, तो अच्छी बात है। और अगर किसी के पास भी इन सब कैमरा में से किसी का एक रिकमेंडेशन है, या मेरे पास कैमरा है, तो तुम बता सकते हो मेरे को, ठीक है। तो हम लोग अरेंज करेंगे एक काइंड ऑफ मीटिंग, जिसमें हम लोग उस कैमरा को लेके आएंगे और उसको शूट करेंगे बढ़िया से, ठीक है। ओके, ऑलराइट। आई थिंक ओम के पास है क्या कैमरा? ओम तुम्हारे पास है क्या कैमरा? ओम, ओ भाई कैमरा रखे नहीं रखे नहीं? अरे भाड़े के लिए नहीं मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बस। क्या बात है भाई, बंदा बड़ा साइलेंट लग रहा है, ऐसा सो गया होगा, छोड़ो। खैर एनीवेज, हम लोग एक मिनट को इसमें कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा गया, ठीक है, ओके। फिर आगे वाला कैनन EOS PR, ठीक है। नहीं नहीं RP, ठीक है। USRP, जिसमें कि कैनन का कुछ ज़्यादा था, कि उसको नहीं लिखा होगा, बहुत सारे को जानता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ मैसेजिंग है, नहीं ऐसा है, ओके। तो पहले बोल सकता था ना। ठीक है, ओके ओके। यस, नोट सम काइंड नोटिस है यहाँ पर भी गाइस, वो देख लो। Most middle shot ends with a cowboy shot, and also from comedy shot, ठीक है। ये ऐसी छोटी सी टिप्पणी है, इसको भी लिख लो, सबसे IMP इम्पोर्टेंट नोट है। जो अपना मिडल शॉट होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ मिडल शॉट होते हैं फिल्म्स के, वो शॉट खत्म होते हैं काउबॉय शॉट से, या फिर शॉट खत्म होते हैं कॉमेडी शॉट से, यानी कि जो कॉमेडी चल रही है उसमें शॉट कभी खत्म हो जाते हैं, या फिर कभी शॉट वहां से चालू भी होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना वहाँ पे, ओके। सर काउबॉय शॉट मतलब? काउबॉय शॉट मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो शॉट है ना, ठीक है। काउबॉय कैसा होता है, वो हाइट रहता है वहाँ पे, ठीक है। और नीचे वो लोग का एक बॉडी ऊपर, ठीक है। वहाँ एक मिड शॉट में वो काम होता है पूरा, ठीक है। यानी कि वो लोग आमने सामने आते हैं इस वे में, जैसे कि बोलते हैं काउबॉय जब लड़ते हैं ना पूरा पूरा, ठीक है। यानी कि तू पहले गोली मारेगा, मैं पहले गोली मारूंगा, वो वाले सीन पे।
तो इन द केस अगर वो सीन पे अगर ऐसे नहीं दिखा गया तो हम लोग एक काउबॉय शॉट सर्च कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सी ये इज अ काउबॉय शॉट। ओके एंड कौन सा शॉट है ये? काउबॉय शॉट मैंने यहाँ सर्च किया है तो आई थिंक फ्रेम क्लियर आना चाहिए। ओके सी ये तो काउबॉय शॉट पूरा हुआ है तो देख पा रहे हो कि किस वे में चीज़ यहाँ पे एंड अप हो रही है इस ग्राउंड पे। ठीक है और यस इज द कैरेक्टर ऑफ द मैट पेंटिंग। ठीक है ये एक बार आराम से देखिए मैट पेंटिंग है ये। तो लाइटिंग सीन एक अवेलेबल है तो उसको देखा जाए लेकिन यू कैन सी द काउबॉय शॉट ओवर देयर। सी दिस वन इज आल्सो हियर। उसके स्पेशली कहते हैं काउबॉय शॉट यानी कि बंदा बंदूक लेके यानी कि तमंचे पे लेके तमंचे देने वाला है। ठीक है हाथों में तमंचा है और हेड पहन के रखा हुआ है और इसका भी एक शॉट है यहाँ पूरा पूरा। ठीक है यानी कि रेडी हो रहा है कि अब तक उड़ाऊंगा वहाँ पे। ठीक है और you can see this is also the cowboy shot, one of the cowboy shot over there. See डबल तमंचे वाला डबल बंदूक वाला। ठीक है यहाँ पे okay, इस वे में एंड आई थिंक देयर इज वन काइंड ऑफ मिड शॉट यहाँ पे हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट भी है। सी ओवर देयर ये नहीं अपने को चाहिए ये वाला यस ये वाला सुनिए। ठीक है ओके यस ये वही लड़की इस दोनों लोग मिड शॉट पे जाते क्लोजअप आ गए हो। ठीक है ना प्यार हुआ इकरार हुआ वही वाला बात है। ठीक है तो जो भी हुआ बाद में हुआ या भी नहीं हुआ। ठीक है ना थोड़ा डार्क साइड में सोना चाहिए यानी कि चीजों की ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख लेना इस बात का ध्यान रखना रहता है ना नहीं तो सपने टूट जाते हैं। ओके हाँ ठीक है फिर अपने पास आता है टाइप ऑफ मिड शॉट। ठीक है और यस यहाँ पर हमारे पास द वन एंड ओनली द जोकर है यानी कि मेरा फेवरेट वाला जोकर है ये। ठीक है यस मेरा फेवरेट है। उसके बाद आता है अपने पास वो फिनोक्स। ठीक है फिनिक्स भी अपने पास है तो उनका भी बहुत अच्छा खासा रोल रहा है। बाकी ये मेरे को ये डार्क डार्क राइज वाला जो जोकर था वो काफी मस्त लगा था यानी कि इनके कई डायलॉग्स है जो कि काफी मस्त है। ठीक है इफ यू हैव गुड इन समथिंग तो नेवर डू इट फॉर फ्री। ठीक है इन्हीं का डायलॉग है। ठीक है और फिर अपने पास आता है एक और डायलॉग जिसमें उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए चुराए थे गौतम सिटी से और दूसरी बैंक से यानी कि बैटमैन के बैंक से और ब्रूस बैनर सॉरी ब्रूस वेन के बैंक से और उसको जला देता है ये। उससे सवाल पूछा जाता है कि इतने पैसों को तुम करोगे क्या? भाई अरबों रुपए करोड़ों रुपए तुम तो मजा आके मजे करोगे ना दुनिया भर मतलब जितने के बाद तुम मजे करोगे तुम तो 3 पीढ़ी के लिए खुश हो अब तो। मतलब क्या बोलता है इतने पैसे मतलब नहीं चुरा है जिसको जलाने के लिए जला देता पूरे पैसे मतलब सबकी चुप हो जाती है। उसके सारे बंदे होते हैं ना वो सोचते हैं इतना माथा कूट के इतना मेहनत किया सिर्फ उसको जलाने के लिए सारे पागल का भी पागल निकला वहाँ पे। और उसको पता होता है कि भाई छाती में पैसे लेके नहीं जाने वाले अपन लोग। ठीक है जो भी है ये चीज है कि अपने लोग जो भी चीज लेके जाएंगे वो अपना कर्म है और धर्म है। ठीक है वहाँ पे ये शॉट करता है एंड यस ये तो इसका काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया। बाद में पास आता है मिड लॉन्ग शॉट। ठीक है मिड लॉन्ग शॉट भी होते हैं गाइस। ठीक है बिकॉज उन्होंने मिड लॉन्ग शॉट पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे एवेंजर्स वाला। ठीक है ओके yep. A mid long shot also called the mid full shot also yes long shot है तो full shot also कहा जाएगा पूरा पूरा। ठीक है in is a shot that frame a character around the knees and up। yes knees के राउंड पे रहता है और up के राउंड पे रहने की up to your knees and up यानी कि बोल सकते हैं कि जो अपना घुटना था घुटने के लेकर के टोटली अपने हेड तक। ठीक है फुल शॉट जो रहता है वो तो मिड फुल शॉट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है और फॉल्स बिटवीन अ नॉर्मल मिड शॉट। ठीक है ओके एंड अ फुल शॉट। ठीक है यानी शॉट और मिड शॉट के जस्ट बिटवीन के जो बीच वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे। ठीक है उस पार्ट पे एग्जिस्ट करता है मीडियम लॉन्ग शॉट। ठीक है और यस he has the some kind of examples of the cowboy shot also and a kind of मैंने cowboy shot में बताया था ना ये जो जोकर का जो शॉट है ना यहाँ पे। ठीक है ये cowboy shot है। cowboy shot क्यों कहा जा रहा है इसको बिकॉज जब cowboy फॉर्म में खड़े होते हैं तो उनके हाथों उनकी जैसे उनके ना राइट हैंड में पिस्तौल होती है। ठीक है उस पिस्तौल का जो नली होता है ना हाफ नली कट जाता है और हाफ नली शो होता है स्क्रीन के अंदर में। ठीक है वही सीन उनके हाथों में दिखाना होता है कि वो फुल फॉर्म में है और अब वो सीन में गोली चलाने वाले हैं। ठीक है उसी सीन को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाया जाता है काउबॉय शॉट। ठीक है यानी कि नीज से लेकर के आपके पेल्विस एरिया के बीच वाले एरिया में। ठीक है जहाँ आपका थाई जो पार्ट होता है वो शो होता है वहाँ पे उस एरिया में आपको काउबॉय शॉट वहाँ यूज होता है। ठीक है ओके एंड यस here is the best example or best sequence of this shot। okay तो
इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग पक्का रूप से ले लो, मैं तुम लोग को रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है? ओके, खींचना के लिए फोटो तो खींचना यहाँ पे, देखना है तो, बिकॉज ये चीज़ दूसरे पर शेयर नहीं होगी। हालांकि क्लास तो रिकॉर्डिंग शेयर तो हो जाती है, लेकिन लगे ये चीज़ थोड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और तुम लोग इसी से अंदाजा पड़ जाएगा कि मतलब फुल शॉट कहाँ से लेना है, मीडियम फुल शॉट कैसे होता है, और काउबॉय शॉट हो गया, मीडियम और मिड शॉट हो गया, टाई मिड हो गया, ठीक है? लूज क्लोजअप हो गया, क्लोजअप हो गया, फिर आता है एक्सट्रीमली क्लोजअप हो गया, जिसको कहते हैं चिन टू फोरहेड, फोरहेड के और चिन के जो पार्ट है ना, उतने पार्ट में आ जाता है एक्सट्रीमली क्लोज शॉट, ठीक है? वहाँ पे ओके, राइट, ओके। द शॉट, द मिडल फुल शॉट इज आल्सो रिफाइंड, मतलब रिफरेंट, ठीक है? रिफरेंस टू एज मिडल लॉन्ग शॉट, यानी कि थर्ड बाय फोर्थ का जो शॉट होता है उसको हम टेकल करते हैं वहां से, ठीक है? यानी कि हाफ का थोड़े से ज्यादा वहां पर तो 3 पॉइंट, मतलब थर्ड बाय फोर का शॉट होता है, और काउबॉय शॉट आल्सो सी, और देन काउबॉय शॉट में तो कई बार कहते हैं डायरेक्टर कोई भी बोल सकता है, जैसे कि काउबॉय शॉट लेना है, बोल सकते हैं कि एक ठोक थर्ड बाय फोर का शॉट लेना है, तो समझ जाना कि जो नीस है, नीस अपने घुटने के जो गोटली है, तो गोटली, ठीक है? घुटने की गोटली से लेकर के अपने पेल्विस एरिया के जस्ट उसके बीच वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है? उस एरिया में लोगों को काउबॉय शॉट को लेना पड़े, जिसमें जोकर खड़ा हुआ है बिल्कुल वैसा, उसके पीछे वाले बंदे को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, पिछला मतलब ब्लर है, बस ये वो बस जो शॉट का नाम नहीं आ रहा है किसी नाम से, ओके? लेकिन जो हमारा जोकर है वो पूर्ण रूप से आया उसी समय में, ठीक है? ओके, राइट। सो दिस इज द ऑल ओवर द शॉट ऑफ द टर्म्स, ये जो टर्म्स होते हैं टाइप्स ऑफ मिड शॉट हो जाता है, उसके बाद हम लोग खिसकते हैं क्या करें, आज के लिए इतना रहने दे क्या, अभी तक रहने देते हैं, ठीक है? वैसे भी देखा 24 स्लाइड, यानी कि इसमें 22 कवर हो गई है, ठीक है? तो आई थिंक तुम लोग जितना भी तक लिख लिया है, जितना भी स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया है, तो इतना तुम लोग अब रिसर्च करो उसके बारे में, ठीक है? और शॉर्ट्स को लेना चालू करो, ठीक है? बिकॉज पहले जब हम लोग फोटोज खींचते थे, फोटो कैप्चर करते थे गाइस, तो तुम लोगों को ये पता नहीं रहता था हम लोग कौन शॉट कैसे भी मिले, ठीक है? लेकिन अब इस क्लास के बाद, अब इसके बाद तुम लोग जब नॉलेज आ जाएगी तुम लोग को कैसे शॉट लेने हैं, ठीक है? तो तब तुम लोग को पता चलेगा कि हमको कैसे शॉट लेना होगा। तब जब बोले ना कि अरे आपका लड़का तो बहुत अच्छा फोटो खींचता है, तो हमारी बेटी है तो ठीक है, तो समझ जाओ भाई लोग, ठीक है? यहाँ तुम लोग को फायदा हो सकता है, बिकॉज आर्टिस्ट से लगने का फायदा यही होता है, ठीक है? कि भाई फायदा ही फायदा है, यानी कि सोचो कोई लड़कियां के बोलेगी ना कि भाई मैं तेरे को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊं, तो तुम लोग लिस्ट लगा देना तेरा, अबे सुन तेरे को मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, समझी? अपुन है, समझा? तो तू है, अपुन ने तो रिजेक्ट किया, तू निकाल पहले फुर्सत में, अपुन आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट क्या बोलती है, आर्टिस्ट है, समझी? हाँ, तो तुम कैमरा दिखा के बोलोगे 50 तोला, 50 तोला ठीक है? नहीं 50 mm, 50 mm करके बोलना उसको, ठीक है? पड़ जाएगी ठीक है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा अलग ही चीज है कैसे यहाँ पे, ठीक है? बुरा बुरा क्या करे, हॉमिंग सर से हॉमिंग भाई के मोड में आने में टाइम नहीं लगता हमको ठीक है? तो एनीवेज, तो ये पार्ट था हमारा मिड शॉट का राउंड पे, ठीक है? मतलब मिड लॉन्ग शॉट। ये लड़की के ऊपर नीचे हो रही है, ठंडा रहा कुत्ता, ठंडा रहा, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है? फिर था मिड फुल शॉट, यानी कि वही फुल शॉट आ जाते हैं। फिर 24 में देखेंगे तो काउबॉय शॉट, यस ये इज और तुम इस बंदे को जानते होगे, जानते हो ना इसको, देखोगे कभी ना कभी। Yes, sir. Guardians of the Galaxy. हाँ, क्या नाम है इसका, नाम है इसका, बताओ बताओ बताओ। Drake रहते हैं। हाँ, ड्रैक्स, यस ड्रैक्स। तो हाँ। उसी का ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, ठीक है? इसका नाम है, और यस इसकी बैक स्टोरी भी हर एक को पता है यहाँ पे, बिकॉज ये ऐसा बंदा है, यू कैन नॉट सी मी, मैं देख आराम से खा रहा हूँ, यहीं पर था कब से, यू कैन नॉट सी मी, मतलब हम लोग बोलते हैं, चल बे झूठा इसकी जो लगती है बहुत मजा आता है देखने में, मतलब बोलता है कि मैं आधे घंटे से यहाँ पॉपकॉर्न चावल तुम लोग को रोमांस करते हुए देख रहा हूँ, पर उन्होंने मैंने नोटिस ही नहीं किया। फिर आराम से ना वो क्या बोलते हैं, वो जो दो एंटीना वाली आंटी होती है ना, वो आके बोलती है, अरे ड्रग्स कैसा है, अबे सारी देखो अभी आ रहा था क्या गजब है। मतलब जो उसका ट्रोल होता है ना उस सीन में, लिटरली हंस में पागल गया था मतलब समझ क्या रहा था, मिस्टर इंडिया क्या भाई तू, है ना? इतना बड़ा हट्टा कट्टा बाहुबली इंसान नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा फिर, ठीक है? हम लोग दिखेंगे क्या? वाह, हम लोग तो ऐसे भी नहीं दिखेंगे ठीक है? यहाँ पे बस हो जाता है, ठीक है? डोंट वरी, हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है?
और इस शॉर्ट में शॉर्ट चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं सोच रही थी कि इस वीक तो कंप्लीट हो या ना हो, अगले वीक जरूर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। और फिर तुम लोग का ये जो सिनेमेटोग्राफी, जो आर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी चल चल रहा है, ठीक है, इसके बाद तुम लोग का चलने वाला है पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी प्री